बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायबिटीज़ हो गई हमल या प्रेगनेंसी के अंदर, तो अब उसके लिए दवाई क्या इस्तेमाल करें, ये एक मुश्किल मरला होता है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी मशहूर दवाइयाँ जो आम लोगों में इस्तेमाल की जा सकती हैं, प्रेगनेंसी के अंदर भी उनमें से कुछ की जा सकती हैं, लेकिन माँ को अमूमी तौर पे उस टाइम पहले से मतली हो रही होती है, पेट में हाजमे के मसाइल हो रहे होते हैं, कुछ लोगों को जलन भी सीने में आ रही होती है, और उस पर जब दवाई शुरू होती है तो कुछ और चैलेंजेस भी आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल दवाई का इस्तेमाल ज़रूरी भी है और करना पड़ता। उसके लिए ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन नाम से साल्ट है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है, और भी कुछ मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन इंसुलिन का इस्तेमाल अमूमी तौर पे इसमें शुरू करना पड़ता है अर्ली। हर एक केस के अंदर 100% नहीं है, लेकिन अगर शुगर के कंट्रोल के अंदर कोई भी कमी बेशी हो तो उसे इस्तेमाल करना पड़ता। इसके साथ कुछ लोगों की बिल्कुल बॉर्डर लाइन शुगर होती है, तो वो माएँ एक्सरसाइज करके अपनी शुगर को कंट्रोल करती हैं, और उस सूरत के अंदर उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं सहनी पड़ती, उन्हें दवाई नहीं लेनी पड़ती, और बग़ैर इंसुलिन के भी गुजारा हो सकता है। और यहाँ पे ये चीज़ भी सुन के कुछ लोगों को अजीब सा लगेगा, प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज की जा सकती है, तो इसका जवाब हाँ में है। ऑफ कोर्स हर इंसान थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो पहले जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे इजाज़त ज़रूर लेनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने पूरा निज़ाम देखा हुआ है, वो जानते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ है नहीं है, आप स्टेबल हैं कि नहीं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। और फिर एक्सरसाइज जो सी है वो भी एरोबिक एक्सरसाइज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई वेट लिफ्टिंग ना हो, वो की जा सकती है, और खुराक के अच्छे कंट्रोल के साथ विटामिन साथ ऐड करके शुगर भी कंट्रोल हो जाती है, और दवाई इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मेटफॉर्मिन लेनी पड़े, जैसे आम ज़बान में ग्लूकोफेज के नाम से भी जाना जाता है, तो बाज़ का तो उससे कुछ लोगों को मैदे में जलन, दर्द और इस तरह की प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह इंसुलिन जो सी है वो भी प्रेगनेंसी के दरमियान इस्तेमाल की जा सकती है, और उसको इस्तेमाल करने के लिए हदायत जो दी जाती हैं वो तमाम लोग जानते ही हैं, और तकरीबन तमाम गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियन जो भी डॉक्टर है वो उसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार जानता है, कौन सी इंसुलिन कब और कितनी देर पहले लगानी चाहिए। कई किस्म की इंसुलिन होती हैं, 2 दफ़ा लगाने वाली, हर खाने से पहले लगाने वाली, वो हर इंसान के ज़रूरत और उनकी रिसोर्सेज को देख के फ़ैसला किया जाता। इसके बाद कुछ नई अद्वियात भी हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, बट उनके अब आगे अभी डेटा जो सा है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मैं अभी उन दवाइयों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनमें से कई भी इस्तेमाल हो रही हैं और सेफली वो अपना काम कर रही हैं। एक दफ़ा जब उस पर डेटा काफ़ी आ जाता है तो मैं कोशिश करूँगा कि डेटा से मुराद रिसर्च जब कुछ आ जाती है मज़ीद, तो मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना के कुछ और दवाइयों का भी ज़िक्र कर दूँ। लेकिन ये दवाइयों में से कोई भी, चाहे इंसुलिन हो, ग्लूकोफेज हो, आप इनमें से एक भी गोली, एक भी यूनिट अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी अपने साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि आपको प्रॉपर एक्सपर्ट की राय की उस वक़्त ज़रूरत है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन से रब्ता करें, और जो वो बताएं उसके मुताबिक चलें। अपनी मर्ज़ी से इलाज करने की कोशिश ना करें कि मेरे अब्बू ये खाते थे या मेरे वालदा ये खाती थी तो मुझे भी बहुत अच्छी रहेगी, मैं इस्तेमाल शुरू कर देती हूँ। इस तरह नुकसान हो सकता है आपको भी और बच्चे को भी। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी